हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस लेसन 8 नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हमें जो है इस लेसन में नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, उनका यूज़ किस तरह से करना चाहिए एंड उन्हें जो है किस तरह से हमें प्रिजर्व करके उनका कम यूज़ करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड partially and completely through the resources. There are thousands of the elements in the nature, but we cannot call all of them the resources. These elements can be called the resource only when these are the utilized by man through is a special knowledge and expertise. In other words, the things on which the man is the dependent human needs can be fulfilled by them, and the man has the physical and the intellectual capacity to utilize them can be called as a resources. In this way, anything which is used to fulfill the human needs becomes a resources. In ancient times, man did not know about the minerals buried and the within the land, and so these were not be the resources at the time, but today this can be extremely useful due to their utility and the developed techniques of mining and the natural resources should have both the virtues of the utility and the capability of the work. The resources are made of the interactions of the three: nature, man and the cultures. तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे नेचर में जो है थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स जो है उसे जो है हम रिसोर्सेज की तरह जान सकते हैं, लेकिन हम उसे जो है रिसोर्सेज नहीं कह सकते। हम रिसोर्सेज उसे कह सकते हैं कि जिसे जो है ह्यूमंस अपने स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज से उसका यूज़ करता हो, या फिर जो है अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो है ह्यूमंस उस पर डिपेंडेंट रहता है, या फिर जिसके द्वारा जो है वो अपनी ह्यूमन नीड्स वगैरह जो है उसे फुलफिल करता हो एंड वो इतनी कैपेसिटी रखता है, अपने फिजिकल एंड द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रखता है, तो उसे जो है हम यहाँ पे रिसोर्सेज कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि पहले जो है लोगों को रिसोर्सेज के बारे में जो है इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन आज जो है लोगों को रिसोर्सेज के बारे में एंड इसका यूज़ किस तरह से करना उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। तो इसकी वजह से जो है काफ़ी सारे टेक्निक्स वगैरह जो है यहाँ पे अवेलेबल है कि जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज का उपयोग सही तरह से कर सकें, उसकी जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हम उसकी यूटिलिटी करें। तो इस तरह से नेचर, मैन एंड कल्चर है, तीनों से जो है यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वह होते हैं। नेक्स्ट ऑफ use of the resources are useful to us in many ways. We learn about the role gradually at very every stage of a human life. All activities from the agriculture and industries ultimately depend on natural resources. Let us know more about it. तो यहाँ पे हमें बताया है कि रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिए कई तरह से यूज़फुल है। तो हम यहाँ पे जो इसका ग्रेजुअली हमारा रोल क्या है, उसका यूज़ किस तरह से करना ह्यूमन लाइफ में, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। रिसोर्सेज एज अ फूड, तो हम यहाँ पे रिसोर्सेज का एज अ फूड किस तरह से यूज़ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। वेरियस फूड्स रिक्वायरमेंट ऑफ मैन आर complied by the various resources: fruits grown naturally, various crops obtained through the agriculture, milk and its product, and meat obtained through the domestic animals, fish and the other aquatic animals from the reservoirs, and the honey prepared by the honey bees etc. are used as a food item. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हम जैसे कि यहाँ पे जो हम खाने में यूज़ करते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो वह जो है हमें यहाँ पे ज़मीन से मिलते हैं, क्रॉप्स वगैरह के द्वारा ज़मीन से जो है वो नेचुरली ग्रो होते हैं। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया एग्रीकल्चर, जैसे कि हम जो अनाज का वगैरह उपयोग करते हैं खाने में, उनका यहाँ पे वह जो क्रॉप्स के द्वारा हमें मिलता है। उसके बाद में हम मिल्क्स वगैरह का यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक एनिमल से जो हमें मिलता है। इस तरह से फ़िश वगैरह जो है हम यूज़ करते हैं खाने में, वह सब जो हमें मिलता है। हनी बीज वगैरह जो कि हनी वगैरह मिलता है जो कि हनी बीज से मिलता है। तो इस तरह से हम इन सब रिसोर्सेज का जो है फूड की तरह से यूज़ करते हैं। Resources as the source of the raw material, various goods obtained from the forest, agro products and the wool, hides and the meat available from animals, minerals और etc. from the raw material of many industries. तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए होता है, वह जो है हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह इंडस्ट्री से वगैरह जो है एग्रीकल्चर वगैरह से ही हमें यहाँ पे जो है वह फाउंड होता है, फॉरेस्ट वगैरह से फाउंड होता है। तो यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल के रूप में भी हम रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। रिसोर्सेज एज ए एनर्जी सोर्सेज, वी
use the coal, petroleum, natural gas, etc. as a fuel in the industries as well as the domestic fuel. Besides, the energy can be generated through the solar insulations, wind, sea waves, टाइड्स एंड द एप्स ऑफ द वाटरफॉल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमें बताया कि रिसोर्सेस का जो है हम यहाँ पे काफ़ी तरह से यहाँ पे जो हम नेचुरल गैस वगैरह, पेट्रोलियम वगैरह की तरह से इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद में बताया कि हम डोमेस्टिक फ्यूल वगैरह जो है इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे जैसे कि हम जानते हैं कि वाइंड, सी वेव्स, टाइड्स एक्सेट्रा में जो है हम यहाँ पे उन सभी को जो है एक रिसोर्सेज की तरह से यूज़ करते हैं। तो किसी भी इंडस्ट्री वगैरह में जो है यह सब जो है यूज़फुल होता है। उसके बाद में हमें बताया है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के कितने टाइप्स थे? रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज फॉलो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ द रीअवेलेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। तो यहाँ पे हमें बताया कि रिसोर्सेज को जो है हम यहाँ पे 3 पार्ट्स में यहाँ पे हमने उसे क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट है ऑन द ओनरशिप के बेस पर, सेकेंड है रीअवेलेबिलिटी, ओनरशिप यानी जो किसी का खुद का हो, रीअवेलेबिलिटी यानी हम उसे फिर से अवेलेबल कर सकते हैं, एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर यानी कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द टेबल। ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज होता है, ओन बाय द इंडिविजुअल और अ फैमिली, यानी कि फैमिली या फिर कोई जो है इंसान, कोई व्यक्ति खुद जो है उसे ओन जो है उसे रिसोर्सेज को यहाँ पे करता है। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग्स वगैरह होती है, वह जो है इंडिविजुअल रिसोर्सेज की तरह जाना जाता है। उसके बाद है नेशनल रिसोर्सेज, जो कि ओन बाय ए कंट्री और ए रीजन। तो आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह जो है यह जो है नेशनल रिसोर्सेज की तरह जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है ग्लोबल रिसोर्सेज, ऑल फिजिकल्स और ऑल नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो इसको जो है हम यहाँ पे ग्लोबल रिसोर्सेज की तरह से जानेंगे। तो यहाँ पे हमें बताया है रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड फॉलो एज ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। यूनिवर्सल रिसोर्सेज, यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह जो है वह जो है पूरा जो यहाँ पे ग्लोब में जितने भी ग्लोबल्स वगैरह जो है, ग्लोबल्स में जितने भी लोग वगैरह रहते हैं वे सब लोग उसे यूज़ करते हैं। तो इसे यूनिवर्सल रिसोर्सेज की तरह से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे बताया है जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, जो कि इजीली अवेलेबल होता है, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर वगैरह सब। उसके बाद है रेयर रिसोर्सेज, दोज अवेलेबल एट द लिमिटेड प्लेसेस, कि कहीं कहीं पर ही वह जो है यहाँ पे लिमिटेड प्लेसेस में ही वह अवेलेबल है, ऐसे मिनरल्स लाइक द कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। उसके बाद है सॉलिटरी रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 प्लेस और 2 प्लेस इन द वर्ल्ड, यानी कि जो कुछ ऐसे मिनरल्स वगैरह होते हैं जो कि वर्ल्ड में जो है ओनली 1 और 2 प्लेस पर भी अवेलेबल होते हैं। इस तरह से जो होते हैं ग्रीनलैंड वगैरह, उन्हें जो है हम यहाँ पे सॉलिटरी रिसोर्सेज की तरह से जानते हैं। You could understand detail of the two types. Resources can be classified by other method also, wherein this can be classified into two types are as the renewable and the non-renewable resources. Some of the resources reduces and the themselves as per their usage during a specific time. In the other words, these are the inexhaustible and the solar insolation and the wind, birds, animals, bioresources, etc. fall under these categories, and these are called the renewable resources. Non-renewable resources are those which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. Minerals, coals, natural gas, petroleum, etc. are included in these categories. तो यहाँ पे हमें बताया है कि जैसे हमने जाना कि यहाँ पे हम इस तरह से और टू पार्ट्स में भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल मतलब कि जो हम एक बार यूज़ कर ले उसके बाद भी वो जो हमें मिलता रहे, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह जो है यह हम अगर एक बार यूज़ कर ले तो उसके बाद भी हमें मिलता रहता है, तो उससे जो है हम रिन्यूएबल कहते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि नॉन रिन्यूएबल वो जो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि हम जिनका एक बार यूज़ कर ले तो वह जो है हमें वापस से नहीं मिलेंगे, या फिर जो है हमें फ्यूचर में जो है उसे हम जल्दी से यहाँ पे जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सके। तो ऐसे जो प्रोडक्ट ऐसे जो होते हैं
उन्हें जो है हम यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल कहते हैं, जिसमें कि यहाँ पे मिनरल, कोल, पेट्रोलियम, गैस वगैरह जो है इनको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि प्लानिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे हम किस तरह से प्लानिंग एंड रिसोर्सेज जो है उन्हें हम किस तरह से प्लानिंग एंड कंजर्व करें। ह्यूमन नीड्स आर द unlimited while the resources are limited. During last 100 years, as the age of the resources has increased very much due to the extraordinary development in the science and the technology, and due to population expansion, severe the implications will have to be the experienced in the future if a serious thought is not the given to this matter. So it is the duty of all of us to conserve the resources for the future generations. The resources should be conserved and they should be used rationally. The word conservation is directly related to the scarcity of the resources. If the resources are the exploited at the current rate, where they are exploited the haphazardly and the irrationally, then it will be a dream to maintain the develop and then the current lifestyle. It includes things to the rational usage, its conservation and reuse. When there is the danger of the existence on the life of the tree or a human life, or the arrangement made for it is called its conservation. तो यहाँ पे हमें बताया है कि रिसोर्सेज जो है वे लिमिटेड है एंड ह्यूमंस नीड्स जो है वे अनलिमिटेड है। एंड लास्ट 100 ईयर्स में जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है काफ़ी सारा यहाँ पे डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन जो है वो ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ह्यूमन नीड्स जो है वो बढ़ती जा रही है। एंड इस तरह से यहाँ पे जो रिसोर्सेज है उनका यहाँ पे जो है उनका जो यूज़ है वह भी ज़्यादा होता जा रहा है, उनके नीड्स वगैरह जो है वह बढ़ती जा रही है, तो उसका यूज़ जो है रेशनली करना चाहिए। एंड जो रिसोर्सेज है उन्हें कंजर्व करना चाहिए, हम सबकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उन्हें जो है अभी लिमिटेड टाइमिंग में जो उन्हें यहाँ पे कंजर्व नहीं किया गया तो आने वाले फ्यूचर में जो है वह जो है रिसोर्सेज यहाँ पे लोगों को मिलेंगे नहीं। इसीलिए कंजर्वेशन का डायरेक्टली मीनिंग जो है स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज की कमी है, ऐसा होता है। तो रिसोर्सेज जो है यह जो है करंटली में एक्सप्लॉइटेड होते जा रहे हैं, इसीलिए जो इन्हें बचा कर रखना एंड इनके जो है कंजर्व करना यह हम सबकी जो है यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Let us understand about the planning and the conservation of the resources in detail. First of all, the gather information about the availability of the utilized and unutilized and the probable resources of any region or a country as a unit. The resources which are limited or non-renewable should be exploited scientifically and should be used only where it is necessary to use them. Attempts should be made to develop those resources, the quantity of which can be increased. The resources which are cheaper and are easily available should not be wasted, but instead they should be used sparingly for the future use. The resources which are in limited quantity should be conserved. Finding the alternative option through the technical development is the favorable in long time. Necessary laws should be formed for the conservation of the resources and they should be enforced strictly. Citizens should be well acquainted with all facts associated with the rational uses and the resources, and the public awareness should be कल्टिवेटेड। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हमें इनका यूज़ किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जानना चाहिए कि नेशंस के पास या फिर जो है यहाँ पे रीजन्स जो है, स्टेट्स जो है, उनके पास कितने यहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। एंड यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जो कि जो है यहाँ पे रिन्यूएबल है, जो हमें मिल सकते हैं, एंड जो है उनका यूज़ भी जो है वह लिमिटेड ही करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया कि नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है, लिमिटेड जो है, उनका यूज़ जो है यहाँ पे काफ़ी यूज़ केयरफुली करना चाहिए कि जिससे जो है वो आने वाले फ्यूचर में जनरेशन को जो है मिल सके। इस तरह से जो अवेलेबल है उनका यूज़ जो है काफ़ी सोच समझ के करना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे हमें बताया है कि हमने जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा डेवलप किया है, तो जिसकी हेल्प से जो है हमें यहाँ पे जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके ऑप्शन में हम कौन सा दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शंस हमें मिल सकता है, कौन से रिसोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में जानना चाहिए। उसके बाद बताया कि नेसेसरी हो उतना ही हमें उसका यूज़ करना चाहिए एंड रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए। एंड यहाँ पे जो है लोगों में इसके लिए अवेयरनेस लानी चाहिए
तो इतना हमने यहाँ पे जाना।